Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा था कि आप जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर पेयर, जो भी पेयर आपको गिवन है या जो इक्वेशन गिवन है, उसको किस तरह से आप ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में। आई होप कार्टेशियन प्लेन का आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ, डोंट वरी। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 116। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेंट सीखे थे, तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू सी, जहाँ पर c कांस्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आपने एक ग्राफ जो है वो बनाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको x की कोई कुछ वैल्यूज़ जो है वो खुद सेलेक्ट करनी है। दोबारा नोट करिएगा, आपने x की कुछ वैल्यूज़ खुद सेलेक्ट करनी है। आप ले सकते हो -2, -1, 0, 1 एंड 2, और कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप खुद से बस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके मुताबिक आप क्या करोगे, आपने ये इक्वेशन उठानी है। अब वहाँ पे देखना है कि y इक्वल टू सी है। अब चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो है ही नहीं, सिर्फ c ही है। c आप कोई भी लाइट कर लो, हम कांस्टेंट, जैसे कि उन्होंने कहा कि कंसीडर, यहाँ से सोल्यूशन का स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू सी वेयर c इज़ कांस्टेंट। कंसीडर द इक्वेशन y इक्वल टू 3 वेयर c इक्वल टू 3। कैसे, वो कह रहे हैं कि हम लेट कर लेते हैं c जो है वो 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि y भी 3 के इक्वल है। समझ आ रही है, यानी कि y की वैल्यू भी 3 ही है। अब मैंने चूँकि x की वैल्यू सेलेक्ट कर ली है खुद से, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि -1 को इस इक्वेशन में पुट करो। अब चूँकि यहाँ पर x की वैल्यू है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। अब उन्होंने कहा x की वैल्यू 0 पुट करो। अब चूँकि यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। इसी तरह से 1 पुट करो तब भी वैल्यू 3 रहेगी, 2 पुट करो तब भी वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, और अगर समझ नहीं आ रही तो आप ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे y इक्वल टू mx है। अब यहाँ पर जब मैं -1 पुट करूँगी तो मेरे पास -m आएगी वैल्यू किसकी, y की। और अगर 0 पुट करूँगी तो y इक्वल टू 0 होगा। अगर 1 पुट करूँगी x की जगह पर तो मेरे पास y की वैल्यू m आएगी, एंड 2 पुट करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू 2m आएगी। तो हमारा इस वैल्यूज़ को लेट करने का मकसद ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं तो उसके लिए आपके पास y का आंसर क्या आता है, और y का आंसर अगर तो वहाँ पे x मौजूद है तो डिफरेंट आएगा। अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि आपने x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और फिर जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर पुट करके आपने y की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। अब चूँकि हमारी इक्वेशन जो y इक्वल टू सी थी, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कोई भी हो तो उसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। y, अगर मैंने c इक्वल टू 4 लेट किया तो y की वैल्यू 4 ही रहेगी हर जगह पर। अगर सी मैंने कोई 3 लेट किया है तो y की वैल्यू 3 ही रहेगी। आई होप समझ आ रहा होगा कि ये 3 वैल्यू क्यों गिवन है। ओके, आपके पास जो है ये कार्टेशियन प्लेन होता है, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एक्सिस की यहाँ पर होती है, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है और यहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप देखो, मैंने आपको पहले बताया कि था कि आपके पास एक पेयर होता है जिसमें फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो x को शो करती है। ये एक पेयर होता है, ठीक है, जिसमें पहली वैल्यू x को शो करती है, दूसरी वैल्यू y की। ठीक है, अब चूँकि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 3 है। अब हमने लेट करना है, मतलब देखना है कि x की वैल्यू कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर है। -1 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू 3 यहाँ पर हो गई। अब x इक्वल टू 0 है, तब भी वैल्यू क्या है, y की 3 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई है, 3। अब x इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 3 है। और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या है, सेम 3 ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो
आपकी जो लाइन क्रिएट होगी वो इस फॉर्म में होगी जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, स्ट्रेट। तो y इक्वल टू 3 आ गया x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। सो ग्राफ क्रिएट हो गया। आपने जस्ट ये वैल्यूज़ लेनी है पेयर वाइज और उनका डॉट्स लगाने हैं जहाँ पर वो मैच हो रहा है। जैसे x इक्वल वैल्यू यहाँ पर थी और y पॉजिटिव यहाँ पर था तो डॉट यहाँ पर लगाए। इसी तरह से तमाम पेयर्स के लिए आपने डॉट्स लगा लेने हैं और फिर उनको मैच करना है, तो आपकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपके पास है नेक्स्ट के लिए क्या है, कंसीडर x इक्वल टू ए वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। हम b की इक्वेशन देख लेते हैं। b आपके पास जो है वो है x इक्वल टू ए है वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या है, कोई भी लेट कर लो, जैसे 2 3 4 कोई भी आप लेट कर लेंगे तो x की वैल्यू भी वही कहलाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, x की वैल्यू -5 ली है तो a की वैल्यू भी -5 हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब चूँकि वहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ को लेट किया था, यहाँ पर हम y की वैल्यूज़ को लेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऊपर लिख लो y और -1 0 1 2 लिख लो और x की वैल्यू नीचे लिख लो। मतलब कि जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो वो कोशिश करना है आपने नीचे लिखे और जो वैल्यू खुद लेट कर रहे हो वो ऊपर लिखें। इन्होंने ज़रा ऑपोजिट किया हुआ है, उन्होंने नीचे लिख दिया। तो आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो चीज़ आप लेट कर रहे हैं वो ऊपर रखें, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे x की वैल्यूज़ गिवन थी, x इक्वल टू a, y नहीं थी, तो हमने y की वैल्यू तो लेट करनी ही करनी है। हमें 2 पेयर चाहिए होते हैं x और y। अगर उसमें से कोई एक भी नहीं है तो हमें सेकंड जो है वो लेट करना ही करना है, ठीक है। तो हमने ये इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे अब मैं पेयरिंग बता देती हूँ। -5 x की वैल्यू -5। अब चूँकि यहाँ पे -5 आ रही है x की वैल्यू और आपने देखना है कि -1 यानी y की वैल्यू -1 कहाँ आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसी तरह से -5 x की वैल्यू जो है वो -5 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0। अब वो y जो है वो यहाँ पर 0 हो रहा है, मतलब इधर आएगा, ठीक है। अब आपके पास है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 1 है, तो उन्होंने यही किया x इक्वल टू 5, यानी कि ये लाइन यहाँ पर ही डॉट यहाँ पर ही बनेगा -5 पे और यहाँ पर 1 जो है वो मैच हो रहा है, तो ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से तमाम जो है वो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्पल आप देखोगे तो हो जाएंगे सॉल्व। y इक्वल टू एम एक्स है तो आपने x की वैल्यू को खुद से लेट करना है। 0 1 2 3 अब उन्होंने लेट कर लिया, ठीक है। जब आप 0 पुट करते हो, यहाँ पे आपने 0 पुट किया, आपके पास क्या रह गया, c रह गया। अब c उन्होंने खुद से लेट किया है, पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। m की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है। चूँकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप खुद से वैल्यू इसकी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो। m की वैल्यू कोई ले लो और c की वैल्यू कोई भी ले लो। m इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2 है और x की वैल्यू आपने लेट करनी है। अगर आप 0 पुट करते हो तो c की वैल्यू क्या है, आपके पास -2 है। चलो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर सोल्व किया हुआ, x इक्वल टू 0 है। अब आपने इक्वेशन में पुट करना है y इक्वल टू m की जगह पर 3 पुट किया, x की जगह पर 0, -2 एज इट इज़ रहा, आपके पास 0 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 रह गया, तो y इक्वल टू -2। इस तरह से इक्वल टू 1 जब पुट किया तो आपके पास 3 इंटू 1 -2 है ना, 3 -2 करोगे तो 1 रह जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब वैल्यूज़ लिखें, आप लोग जो है वो एज अ रफ सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। और अगर इस तरह से कर लेंगे तब भी बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैं अगर करती तो मैं डायरेक्ट पुट करती, 0 पुट किया हुआ है और यहाँ पे रह गया सी की वैल्यू क्या मेरी -2 है, तो मैं यहाँ पे -2 लिख देती। यहाँ पे 1 है, 1 मैंने पुट किया तो मेरे पास सिर्फ रह गया m प्लस c। m की वैल्यू 3 थी और c की वैल्यू -2 थी, 3 -2 किया तो मेरे पास 1 रह गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी पेयरिंग जो है उस तरह से बना के, जैसे कि 0 पे -2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या बन रही है, -2। उन्होंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर 1 इंटू 1 मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पॉइंट लग गया। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। जितने भी पेयरिंग थे उनको बनाने के बाद आप इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, मैच कर देंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट बस एक ही चीज़ शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई x या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मौजूद नहीं है, या लाइक यहाँ पे x की वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पे y की नहीं है, ठीक है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैं बताती हूँ आपको।
ये है x इक्वल टू -2। अब मैं ये देखती हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, आपको दिखा, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने एक टेबल बना लिया है जिसमें हमने x की वैल्यूज़ को सपोज कर लिया है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और मेरे पास जो कि y इक्वल टू -2 है, तो मेरे पास जो है मैं x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, -2 पुट करो, 1 पुट करो, 0 कुछ भी पुट करो, मेरे पास आंसर जो है -2 ही आएगा। तो इस वजह से मैंने ये इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसका एक ग्राफ दिखाती हूँ आपको। ये आपकी ग्राफ स्क्रीन है, ये आपके पास प्लेन है। यहाँ पे प्लेन में एक फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है कि आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, आपकी नेगेटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव x एक्सिस है आपका, और जो नीचे है वो नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है। ये तब मैं मेंशन कर देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए, मैंने कहा था कि y इक्वल टू -2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए है क्या, कि हमें x की वैल्यूज़ देखनी है। x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू ये थी 0, जबकि मुझे y -2 चाहिए। x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू -2 है, और x जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू 0 के लिए ये -2 आपकी ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएगा। 1 के लिए भी यहाँ पे पॉइंट लगेगा -2 के पास, और 2 के लिए भी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से -1 के लिए भी यहाँ पॉइंट लगेगा, और -2 के लिए भी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन शो कर रही है कि y -2। सो आपको बस डिटेल बतानी थी, लेकिन अगर आप ईज़िली बताते करना चाहें तो जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो ना, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू के ऊपर ना स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। जैसे y की वैल्यू -2 है, तो मैंने -2 पे जाना है, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज़ कोई भी ले लूँ, मेरे पास y की वैल्यू -2 रहेगी, और मैंने इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू 5 है एंड x इक्वल टू -2 है। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस डायरेक्ट जाना है y इक्वल टू 5 पर। y इक्वल टू 5 पर गई और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया, y है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, अगर x है तो आपके पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट आपके पास कौन, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू -2, जब x की वैल्यू होगी तो आपने -2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। x इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या होगा, आपने जो है वो वर्टिकल लाइन 0 पे ड्रॉ कर देनी है। ये जो कि इसी लाइन पर आई थी, तो मैंने इसी तरह से इसी लाइन पे येलो कलर की जो है वो शो कर दी है। y इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, तो आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। y इक्वल टू 5 होगा, तो 5 पर जाके आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई होप कि आप समझ गए हैं। और अगर x की वैल्यू 7 होगी, तो आपने x इक्वल टू 7 पे जाना है, और आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस x है तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर y है तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। बस इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी इस वीडियो के। अभी के लिए आप जो है इस जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।